तो देखिए, नोएडा में भ्रष्टाचार की इमारत कल गिरा दी जाएगी, जो पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। और इसी वजह से लोग यहां ट्विन टावर को देखने पहुंच रहे हैं, जिनसे बात की हमारे संवाददाता हिमांशु शर्मा ने। नोएडा का ट्विन टावर इस समय सेल्फी पॉइंट बन चुका है, क्योंकि कल 28 अगस्त दोपहर 2:30 बजे के बाद ट्विन टावर जमींदोज हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जो नोएडा एनसीआर के लोग हैं, इस ट्विन टावर को अपने मोबाइल में कैद करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। तस्वीरें आप देखेंगे तो आप देखेंगे जो आसपास की रेजिडेंट हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। मोबाइल से जो ट्विन टावर है उसकी फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, सेल्फी भी ले रहे हैं। इन सभी लोगों से बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहना है इनका। सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूँ, क्या कहेंगे? अभी आपने सेल्फी भी ली है और ट्विन टावर कल के बाद आप इसको नहीं देख पाएंगे। हाँ, ट्विन टावर ही टूट रहा है, तो आज ही लास्ट डे है, कल तो टूट ही जाएगा, तो सोच रहे एक बार सेल्फी ले लें इसके साथ। फिर ये इतिहास के पन्नों में दर्ज रह जाएगा। इसके अलावा कुछ और एक्साइटमेंट इसको देखना चाहेंगे गिरते हुए जिस तरह से? बहुत दुख की बात है कि इतना करप्शन हुआ है, ये सब टूट रहा है, इतना लोगों का नुकसान हुआ है, लोगों का पैसा फंसा हुआ है इस चीज़ में, तो ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पे लोग देखने आए हैं और आज लास्ट डे तो सब सेल्फी भी ले रहे हैं यहाँ पे। कल तो रास्ते भी ब्लॉक कर दिए जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, कल रास्ते भी ब्लॉक कर दिए जाएंगे। और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप भी यहाँ पर सर फोटो क्लिक कर लिया आपने? जी हाँ। क्या कहेंगे उस फोटो को? मतलब ये दिखाएंगे कि ये कभी ट्विन टावर हुआ करता था नोएडा के सेक्टर 93A में। भ्रष्टाचार, नोएडा अथॉरिटी और बिल्डर के बीच जो भ्रष्टाचार हुआ है और हो रहा है, उसका एक नमूना जनता के सामने है। और मैं तो ये कहूँगा, मेरा भी अभी यहाँ से ज़्यादा 3 किलोमीटर दूर सिक्का कर्नम ग्रीन सेक्टर 143B में हमारा फ्लैट है। हमने वहाँ भी भ्रष्टाचार है? वहाँ पूर्णतः भ्रष्टाचार है। 2014 की मेरी बुकिंग है, कुछ लोगों ने 2010 भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार की इमारत कल जमींदोज होगी। यहाँ पर एक सीनियर सिटीजन भी है, उनसे बात करते हैं। सर, आप भी देखने आए आज, फोटो आपने लिया? नहीं, फोटो नहीं लिया, लेकिन आज देखेंगे कि किस तरह से कल बेसिकली ये देखना चाहता हूँ, ये यूं गिरेगा, यूं गिरेगा, यूं गिरेगा या यूं गिरेगा। आशंका है मन में, लेकिन जो बताया गया है वो तो यही बताया गया कि सीधा नीचे जिस प्रजम्पशन के पर फाइनल तो तब होगा। हाँ, यानी कल 28 तारीख 2:30 बजे पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या होने लगा। बात बिल्कुल कि भाई ये बिल्डिंग यूं जा रही है ताकि एक ना टेक्नोलॉजी आएगी। अभी भी ना कुछ जो बिल्डिंग है ना वो अपनी लाइफ पूरी कर चुके हैं, अब उनको डिमोलिश कैसे किया जाए? भाई उनको भी तो डिमोलिश करके नई बिल्डिंगें खड़ी करनी है, तो उनको कैसे किया जाएगा? बस तो लोगों में एक्साइटमेंट भी है, उत्सुकता है देखने के लिए ट्विन टावर को कि कल किस तरह से वो डेमोलिश होगा। एक बार फिर मैं विजय से कहूँगा तस्वीरें आपको ट्विन टावर की दिखा दें। आप देख सकते हैं दरअसल रोजाना ट्विन टावर को रीचेक किया जा रहा है। जो वायरिंग इसमें लगाई गई है उसको रीचेक किया जा रहा है और जो फोर्स है उसको भी डिप्लॉय किया गया है। आप देखेंगे तो नोएडा पुलिस प्रशासन की जो टीमें हैं वो यहाँ पर तैनात हैं ताकि कोई भी बाहर से व्यक्ति अब अंदर ना जाए। इसको डेंजर जोन पहले ही घोषित कर दिया गया था। ब्लास्टिंग एरिया आप देख सकते हैं, यहाँ पर साइन बोर्ड लगाया गया है ब्लास्टिंग एरिया का। और लगातार जो CBRI की टीम है वो लगातार इस बात को रीचेक कर रही है, रीइंश्योर कर रही है कि कहीं कोई कल कमी ना रह जाए। जब ब्लास्ट का टाइम आए, यानी कल 28 अगस्त दोपहर 2:30 बजे जब ब्लास्टर वाला जो बटन है उसे दबाया जाए, तब ऐसी कोई टेक्निकल इशू ना आए कि वो ब्लास्ट के टाइम बिल्डिंग जमींदोज ना हो सके। ये लोगों में डर भी है। तो सेल्फी पॉइंट तो बना ही हुआ है, लेकिन एक डर भी लोगों के मन में है। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ नेशन, नोएडा। तो देखिए, सहयोगी हिमांशु की पूरी आपने रिपोर्ट देखी है वहां से। और अब हमारे सहयोगी मणिदीप ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मणिदीप और साथ ही साथ तमाम गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी जाएंगे। सबसे पहले मणिदीप, आपके पास ही आते हुए जो पूरी तस्वीर है वो ये कि लोगों में फिलहाल तो बहुत उत्साह है, लोग पहुंच रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं ट्विन टावर के साथ, लेकिन क्या उन्हें अंदाजा लग पा रहा है कि अब से लगभग 26 घंटे के बाद का मंजर क्या होगा, क्या स्थिति वो फेस करने वाले हैं? जी देखिए, लोग बेशक सेल्फी ले रहे हैं, लेकिन ये जो पीछे की हमारी जो इमारत जो खड़ी हुई है 3700 किलो, 3000 किलो से ज़्यादा, 3500 किलो के करीब विस्फोटक है इस इमारत के अंदर। और ये इमारत अब से चंद घंटों के बाद में पूरी तरह ज़मींदोज़ होने वाली है। 32 मंजिला ये इमारत है और इसको बनाने में तकरीबन 12 से 13 वर्ष का समय लगा। और ऐसे में 32 मंजिला ये इमारत 3700 किलो विस्फोट के साथ में और महज 12 से 13 सेकेंड में ही पूरी तरह झरने की तरह ज़मींदोज़ हो जाएगी। इंतज़ार वो काउंटडाउन जो है शुरू हो चुका है। लगातार अथॉरिटी
अथॉरिटीज़ की, पुलिस की, एनडीआरएफ की, तोड़ने वाली जो कंपनी है एडिफिक, उसकी लगातार बैठकें चल रही हैं, मुआयने चल रहे हैं। और जो ब्लास्ट की जो टीम है, जो टीम ब्लास्ट करेगी इस बिल्डिंग के अंदर, फिलहाल वो अंदर गई हुई है और वो पूरी इन 32 मंजिलों का मुआयना कर रही है। टीम जो है, तमाम जो टीम जो इसके अंदर टीम बनाई गई है, गठित की गई है, तमाम टीम के सदस्य ऊपर 32 मंजिल 32 मंजिल तक ऊपर जाते हैं और जहाँ जहाँ पर डेटोनेटर्स, जितने हॉल्स में 9,876 जो हॉल्स हैं जो छेद किए गए हैं, जहाँ पर डेटोनेटर फिक्स किए गए हैं, उन सभी छेद को रोजाना चेक करते हैं, उन होल्स को चेक करते हैं और उसके बाद में फिर वो लोग निकल करके नीचे दूसरी बिल्डिंग जो 29 मंजिला उसके ठीक बगल वाली है 32 के, उसके अंदर जाते हैं। तो रोजाना की तकरीबन 2 से ढाई घंटे की एक कवायद है जिसको दिन में लगभग 4 बार किया जाता है। 32 मंजिलों को दिन में 4 बार चढ़ा जाता है और आज भी जो है ये आखिरी, चूंकि एक अहम दिन है, कल के दिन में विस्फोट होना है, तो आज शाम 7 बजे तमाम जो सोसाइटी है उसके लोग इन अपने घरों को खाली कर देंगे। तो आज की ये जो ड्रिल है, आज की ये जो तैयारियां हैं, आखिरी ये जो मौका है, इसका ढंग से जायज़ा लिया जा रहा है। टीम्स इस समय अंदर टावर्स के अंदर मौजूद हैं, मुआयना किया जा रहा है। साथ ही साथ जो पुलिस है, नोएडा अथॉरिटी है, एनडीआरएफ है, इन्होंने इस जो बिल्डिंग टावर टूटेंगे, चूँकि उसके बाद में बेहद ज़्यादा पॉल्यूशन होगा, तो उसको लेकर के भी तैयारियाँ की जा रही हैं। उसको लेकर के पॉल्यूशन के मद्देनज़र कंट्रोल रूम बनाए जा रहे हैं। तो वो तैयारियाँ इस ट्विन टावर के आसपास बड़ी तैयारियों के तौर पर अगली लगभग 3 से 4 लोकेशंस के आसपास ये तैयारियां लगातार चल रही हैं। ठीक है मणिदीप, बने रहिए आप हमारे साथ। तमाम गेस्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर स्वाति ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि ट्विन टावर में ब्लास्ट और इस दौरान ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए नोएडा पुलिस के 500 कर्मी तैनात होंगे। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आपका रूट ट्विन टावर के नजदीक से गुजरता है, तो आपको किन रूट्स का इस्तेमाल करना है ये भी हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, जिन लोगों को सेक्टर 71 पार करके जाना है, उन्हें सेक्टर 37 से महामाया फ्लाईओवर लेते हुए नोएडा फेज 2 का रूट पकड़ना होगा। वहीं ग्रेटर नोएडा के परिचौक से आने वाले वाहन जेपी हॉस्पिटल के पहले कट से पुश्ता रोड के जरिए आगे बढ़ते जाएंगे। नोएडा फेज 2 से एल्डेको चौक और सेक्टर 108 की तरफ जाने वाले लोगों को पंचशील अंडरपास का इस्तेमाल करना होगा। वहीं पुलिस की तैनाती सर्विस रोड सेक्टर 132 पर भी रहेगी। एम्बुलेंस और दमकल की गाड़ियां एल्डेको चौक के पास रहेंगी। साथ ही आप देखिए, एटीएस विलेज और सुपर टेक एमराल्ड के लोग अपनी गाड़ियों को बोटनिकल पार्किंग में पार्क कर सकते हैं, उन्हें यह सुविधा दी गई है। फिर भी अगर आपको किसी दिक्कत का सामना करना पड़ा है तो आप ट्रैफिक पुलिस की हेल्पलाइन नंबर 9971009001 पर कॉल कर सकते हैं। ये वो नंबर जहां पर अगर आपको लगे कि आप फंस रहे हैं तो ट्रैफिक पुलिस को फोन कर सकते हैं, ये उनका हेल्पलाइन नंबर। तो देखिए, लगातार तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, सीनियर फिजिशियन हैं। बहुत स्वागत डॉक्टर स्वाति आपका, क्योंकि आपने अभी भी ज्वाइन किया। मेरा एक सवाल अब आपसे ये कि जिस तरीके से ये तमाम स्थितियां बनी हैं, क्योंकि आप सीनियर फिजिशियन हैं, क्या लगता है इसका असर वहां पर रहने वाले लोगों पर सबसे ज्यादा पड़ेगा? इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन कितने लंबे समय तक पड़ सकता है? लोगों को क्या सावधानियां हैं जो सबसे ज्यादा बरतने की जरूरत होगी? देखिए, काफ़ी लंबे समय तक इसका असर रहेगा, क्योंकि ना केवल धूल धक्कड़ जिसकी हम बात कर रहे हैं जो कि बिल्डिंग गिरने की वजह से वहाँ पर पैदा होगी, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे केमिकल्स भी हैं जो कि बिल्डिंग मटेरियल में इस्तेमाल होते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं। साथ ही में इतने सारे जो ट्रक वहाँ पर आएंगे जाएंगे जो कि मलबा लेकर के जाएंगे, इन सभी चीज़ों से लगातार वहाँ की जो हवा है वो प्रदूषित होती ही रहेगी। और अगर हम इस बात को समझें कि जो तत्व हैं वो बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म तत्व हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। हमारा जो बाल होता है वो ही लगभग 50 से 70 माइक्रोन का होता है, लेकिन जिन प्रदूषित तत्व की हम बात कर रहे हैं वो केवल 2.5 या 10 माइक्रोन के होते हैं, उससे भी छोटे होते हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि कितने सूक्ष्म तत्वों की बात हो रही है जो कि हमारे वातावरण में जो उसके आसपास है उसमें काफ़ी समय तक सस्पेंडेड रहेंगे, यानी कि उसके आसपास रहेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी होगा कि जितने भी लोग उसके आसपास हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि पहले तो उन्हें मास्क लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। N95 या N99 मास्क जो आता है खासतौर से उसका ही प्रयोग करना होगा, क्योंकि वही इन सूक्ष्म तत्वों को रोक सकता है। जो आप कपड़े के बाकी मास्क लगाते हैं या और भी जो तरह के फैंसी मास्क हैं उनसे आपको कोई लाभ नहीं होगा। दूसरी बात, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि हमें अच्छी मात्रा में पानी या तरल पदार्थ पीते रहना है, क्योंकि हमारा शरीर जो है, जो भी बाहर से प्रदूषित तत्व अंदर आते हैं उनको बाहर निकालने के लिए 2-3 प्रोसेसेस अंदर हमारे शरीर में चलते हैं, जिससे कि हम उनको बाहर निकाल सकें। डॉक्टर स्वाति, आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रही हैं, लगातार बने रहिए।